नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष की परिभाषा के बारे में कि ज्योतिष क्या होता है और इसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके शास्त्रों के अंदर इसकी डेफिनेशन को देखें तो उसमें बोला है कि ज्योतिष, जिसे ज्योतिष शास्त्र या वैदिक ज्योतिष के रूप में भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय विद्या है जो खगोलीय पिंडों और सांसारिक घटनाओं के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। तो इसमें बात समझ में गई, जो खगोलीय पिंड है, जो आकाश के अंदर पिंड या ग्रह हैं, और जो संसारिक घटनाएं हो रही हैं, जो भी हम एक्टिविटी हो रही है हमारे संसार में, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है। और यह प्रिडिक्शन जो होता है एक प्रकार से जिसमें तारों को, सूर्य, चंद्रमा और भी जो ग्रह हैं उनको व्याख्या की जाती है। यानी सूर्य, चंद्रमा और जो अन्य ग्रह होने के माध्यम से संसारिक और मानवीय घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना शामिल है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि ये इसका मतलब ये हो गया कि जो हम हैं और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो रहा है, आकाशीय पिंडों से, उसके कनेक्शन को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये अभी हम खाली एक बेस बना के चल रहे हैं, अभी आप खाली इसे सुनेंगे, समझेंगे। जब हम इसके इन डिटेल चर्चा करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये बात समझ में तो आगे ज्योतिष की डेफिनेशन तो आगे, इसमें आकाशीय पिंड हो गया और जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच रिलेशनशिप बना रखा है। लेकिन इन रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, इन संबंधों को बनाने के लिए हमें और कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होंगे ज्योतिष के अंदर। तो ज्योतिष के अंदर कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित है, जिसके अंदर एक जन्म कुंडली या ज्योतिषीय चार्ट की व्याख्या करने में मदद करते हैं। तो इनमें से कुछ प्रमुख तत्व कैसे हो गए, जैसे हो गए ग्रह। जैसे सबको ही पता है, क्योंकि आजकल तो सबको कुंडली की और ज्योतिष की नॉलेज है। आजकल यूट्यूब में इतनी भरमार है कि सबको पता ही है, ये बेसिक से है। तो ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रह माने गए हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, जिसे उत्तरी चंद्र नोड भी कहते हैं और नॉर्थ नोड भी बोलते हैं उसे, और केतु, जिसे दक्षिणी नोड भी बोलते हैं। तो ये ग्रह क्या होते हैं, ये 9 ग्रह होते हैं। हालांकि अगर आप सामान्य ज्योतिष की और सामान्य फिजिक्स की बात करेंगे, जिसके अंदर जो हम पढ़ते थे बुक्स के अंदर, उसके अंदर जो सोलर सिस्टम बनाया गया था उसके अंदर 9 प्लैनेट्स बताए थे। बट ये वाले 9 प्लैनेट्स नहीं है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर जो प्लैनेट्स की परिभाषा है वो डिफरेंट है। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज या मिक्स नहीं होना है। इसमें आपको सिर्फ एक ये मान के चलना है कि ज्योतिष के अंदर जो भी ग्रह